आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर घटी है। वहीं बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जिससे यहां की जीडीपी 3.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अब उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों की संख्या 83,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि राज्य गठन के समय यह आंकड़ा 14,000 के करीब था। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के अंदर किया। जो उद्योगपति थे उनकी आवभगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। एक नारायण दत्त तिवारी थे, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिना इन्वेस्टर समिट करे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तराखंड के अंदर लेके आए। उस समय पे 2000 बड़ी इंडस्ट्री, चाहे टाटा है, बजाज है, किरवी है, हिंदुस्तान है, बड़ी बड़ी कंपनी उत्तराखंड के अंदर आई और यहाँ के बेरोजगार युवकों को 70% उसमें रोजगार दिया गया। आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट होने के बाद भी यहाँ पे कोई ऐसी नीति नहीं है कि यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मानदेय व राज्य कर्मचारियों घोषित किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। इसी को लेकर आज डोईवाला में उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुनीता राणा ने सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर्स के नेतृत्व में सरकार का पुतला दहन कर आवाज उठाई। पूरे प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं, सड़कों पर हैं, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ दिन पूर्व भी डोईवाला तहसील में आपने आंदोलन किया था और डोईवाला एसडीएम को ज्ञापन दिया था, कांग्रेस परवादून को ज्ञापन सौंपा था और हम लोगों ने कांग्रेस विधायक के माध्यम से कल विधानसभा पटल पे इनकी आवाज़ उठाने का काम किया तिलकराज भेड़ जी ने। मगर दूसरी ओर जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा जो शब्द कहे गए उससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये तो सिर्फ 6 ही सेवाएं देती हैं और इनका काम नहीं है। आयुष्मान योजना हम इनके लिए लेके आए हैं, आयुष्मान योजना आप सबके लिए लेके आए हैं, पूरी पब्लिक के लिए लेके आए हैं। दूसरी ओर है कि पिछले 1 महीने से ये कार्य बहिष्कार पर है। उनका कहना था ये काम तो चल रहा है, कुछ नहीं पता है। तो आज पूरी सड़कों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। आंगनबाड़ी महिलाएं जो हैं काफ़ी दिनों से धरने पर बैठी हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि इनकी कुछ मांगे सुन लें। और तो और अलग अलग बयान दे रहे हैं। इनके मंत्री जो हैं, वित्त मंत्री हैं, गलत गलत बयान दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा सरकार को सद्बुद्धि आए और मैं बहनों से चाहूँगा एक शुद्धि बुद्धि यज्ञ इस सरकार के लिए किया जाए कि इनको बुद्धि आए। 20 तारीख से हमारा धरना चल रहा है और उस टाइम अब तक अभी किसी ना विधायक ने ना मंत्री ने किसी ने भी होश नहीं लिए कि हम लोग सड़कों पे क्यों उतर के आए हैं। हम लोगों ने अपनी सीधी सी सादी मांग रखी है कि जितना हमारा काम हो रहा है हमारा उतना वेतन बढ़ाया जाए। कम से कम आप मजदूरों वाला वेतन तो हमें दिया जाए, 18,000 तो किया जाए आप हमारा वेतन। हमने संसद में सुना विधायक जी ने बोला कि हम 6 काम करते हैं, तो आप हमें बताइए ना, ठीक है 6 काम करते हैं, 6 काम से ज़्यादा हम करते नहीं है। विधायक जी कभी हमसे मिलने तक नहीं आए। मैं खुद ऋषिकेश की आंगनबाड़ी हूँ। आप विधायक जी से इतना ही पूछ लीजिएगा कि आप लोग हमसे कितना मिलने आए। आपने कभी पूछा कि किसी आंगनबाड़ी बहन को क्या ज़रूरत है, क्या कमी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है? कभी आए आप आंगनबाड़ी में पता करने के लिए? कभी नहीं आए होंगे। ऋषिकेश से आप लगा लीजिए 66 आंगनबाड़ियाँ हैं, तो अभी तक विधायक जी ने कभी खबर नहीं ली। और आज विधायक जी संसद में जाके सीधा बोलते हैं कि 6 सेवाएं दे रही है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित बाग जाला में प्रशासन द्वारा वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें आज 8 अवैध निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया है। हालांकि वन विभाग द्वारा पूर्व में ही इन सभी को नोटिस भी जारी किया गया था। रेंज की टीम के द्वारा जो 8 जो चिन्हित मकान का खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, इसमें प्रशासन का सहयोग है और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें जो नए चिन्हितकरण जो नए मकान बना रहे थे, नए रूप में अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, केवल उन्हीं 8 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। जो अभी फिलहाल जो जैसे उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त है, हमको चिन्हित किए गए हैं मकान, उनको डिमोलिश करने की, तो आज वही कार्रवाई की। पे जो निर्माणाधीन मकान थे और वन विभाग द्वारा जिनको रोका गया था और इनके द्वारा फिर भी निर्माण किया गया, ऐसे मकानों को आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इन मकानों की कुल संख्या 8 है और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर के करीब एरिया जो है वो खाली कराया गया। उत्तराखंड में भाजपा जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पार्टी ने 3 सीटों पर लगभग नाम तय कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 1-2 दिन में पहली लिस्ट जारी कर सकता है। कांग्रेस पार्टी
के पास ही अब कहने के अलावा और कुछ बचा क्या है। कांग्रेस पार्टी कहीं है भी कहीं उत्तराखंड में, मुझे तो कहीं कोई दिखाई दे नहीं रही है, ना कहीं उनकी गंभीरता से के साथ वो कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं। पांचों की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के और भारी बहुमत से पांचों सीटों को जीतेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और बहुत जल्दी जो है सभी सीटों पर जो प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हो चुकी है और मैं समझता हूं जल्दी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन व इस साल बारिश कम होने की वजह से वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाना वन विभाग के लिए चुनौती बन सकता है। बता दें कि बीते 3 साल में पिछले वर्ष वन अग्नि की 35 घटनाएं हुई हैं, जिस कारण अब वन विभाग अलर्ट मोड में है। आपने देखा इस वर्ष पहली बार विंटर्स में भी जंगलों में कहीं ना कहीं आग लगी, क्योंकि बारिश नहीं थी, मॉइस्चर लेवल खत्म हो गया था। लेकिन विगत दिनों जो पानी बढ़ा इससे कहीं ना कहीं मॉइस्चर लेवल बढ़ा है। और अगर आप पिछले 2 वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो 22-23 में ये हम लोग और वर्षों के मुकाबले 50% तक अंकुश पड़ने में सफल हुए थे और विगत वर्ष मात्र और वर्षों के मुकाबले 20% ही वनाग्नि की घटनाएं हुई है। तो हमारा वही प्रयास रहेगा कि वनाग्नि की घटनाएं निरंतर कम होते रहें और इसीलिए इसमें जन सहभागिता, मैंने कहा बिना जन सहभागिता के किसी भी आपदा को आप रोक नहीं सकते। इसी को देखते हुए हम लोगों ने प्रथम चरण में उन 72 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि ग्राम प्रबंधन समिति बनाई है, जिसमें ग्राम प्रधान जी अध्यक्ष होंगे, वन पंचायत के सरपंच, महिला मंगल दल के अध्यक्ष, युवक मंगल दल के अध्यक्ष, वन विभाग और राज्य विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे, ताकि स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो पूर्व में भी जब यह मैकेनिज्म नहीं था सरकारी विभागों का, तो स्थानीय लोग ही प्रभावी अंकुश लगाया करते थे आग पे, और साथ ही साथ दूसरे स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़े। इसके वन विभाग तमाम रिफॉर्म्स कर रहा है, जिसमें कि जंगलों से आम आदमी की आय पर भी प्रभाव पड़े।